जन्माष्टमी व्रत कथा विधि महात्मा। इन हिंदी का त्योहार योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्मदिन है। देश भर के हिंदू जनमानस के अतिरिक्त कई अन्य देशों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भादो मास की कृष्ण अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहते हैं इसी दिन उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ब्रज और मथुरा कान्हा के गीतों और भजनों से सराबोर हो जाती हैं। सभी मंदिरों को विशेष सजावट के साथ सजाने के बाद श्री कृष्ण राधा की झांकियां भी निकाली जाती हैं। दही हांडी, झूला झुलाना और रासलीला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर इनके भक्त व्रत रखने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना भी करते हैं। 6 सितंबर को है। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन मथुरा के राजा कंस की जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी कारण इस तिथि को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी मंदिरों में भजन कीर्तन तथा झांकियां निकाली जाती हैं। इस तिथि को भक्तगण कृष्ण का उपवास रखते हैं तथा मध्यरात्रि को प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण से आस्था रखने वाले भक्त उनके जन्म अवसर पर व्रत अवश्य रखते हैं। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद पूरे दिन के व्रत का संकल्प कर व्रत आरंभ किया जाता है। अगले दिन जब कृष्ण अष्टमी की समाप्ति के यानी पारण के समय व्रत तोड़ा जाता है। अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा का समय मध्यरात्रि निशीथ के समय माना जाता है, जो इस वर्ष 43 मिनट की अवधि का समय है। इस समय के दौरान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। पूरे विधि विधान के नियमों के साथ सभी 16 मंत्रों के उच्चारण के साथ कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है। तथा अगली सुबह पारण के समय अष्टमी व्रत को तोड़ा जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन कृष्ण की प्रतिमा पर दूध, दही तथा तेल को छिड़क कर पालने में झुलाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत धारण करने से मनुष्य के 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं। कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन विधि के अनुसार पलंग पर देवकी की मूर्ति के साथ श्री कृष्ण जी को विराजमान कराया जाता है। आज से तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का जन्म वर्तमान यूपी के मथुरा में हुआ था। ब्रज और कृष्ण नगरी के नाम से मशहूर इस नगरी से भक्तों का गहरा लगाव है। कालांतर में यह हिंदुओं का यह महान पर्व बन चुका है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण नगरी भक्तों के गायन से गुंज उठती है। दूर देश से भक्त इस दिन यहां आकर इस जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जन्माष्टमी के दिन मथुरा का दृश्य बेहद मनभावन होता है। इस दिन मुख्यतः बिना अन्न ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। फलाहार ग्रहण किया जा सकता है। मध्यरात्रि को जन्माष्टमी मनाने के बाद ही भोजन लिया जाता है। विभिन्न राज्यों में कृष्ण जन्माष्टमी अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। साधारणतया सुबह मंदिरों और मूर्तियों की साफ सफाई व श्रृंगार के बाद पंजीरी पंचामृत के साथ आरती की जाती है। कृष्ण विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म दिवस यानी जन्माष्टमी को भारत के अधिकतर राज्यों में भिन्न भिन्न तरीकों नामों जानते हैं। कहीं इन्हें अष्टमी रोहिणी कहते हैं तो कहीं श्री जयंती, कृष्ण जयंती और रोहिणी अष्टमी, कृष्णाष्टमी, जबकि कुछ स्थानों पर गोकुलाष्टमी के नाम से जाना जाता है। जब इंद्र देवता नारद जी से कृष्ण जन्माष्टमी के पावन व्रत की कथा सुनाने के लिए निवेदन करते हैं तो नारद जी कहते हैं, सुनो इंद्रा, द्वापर युग के आरंभ में कंस नाम से एक पापी का जन्म होता है, जो बुरे कार्यों में लीन रहने के साथ ही मानव का दुश्मन बन जाता है। एक बार वह ज्योतिष से अपने अंत कहानी के बारे में जानना चाहता है तो
तो इस पर वह पंडित कहता है कि हे कंस, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ही बहन के पुत्र के हाथों होगी, जो सूर्योदय के समय तुम्हारा अंत करेगा। अनर्थियों के अंत के कारण वो इस संसार में कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होगा। आगे कंस पूछता है, महाराज यह भी बताएं कि किस दिन देवकी का पुत्र मेरा वध करेगा। हे राजन, भादो मास की शुक्ल अष्टमी के दिन कृष्ण और तुम्हारा भयंकर युद्ध होगा, जिनमें आपका वध होगा और कृष्ण की विजय होगी। इस कथा को पूर्ण विस्तारित रूप से इंद्र के निवेदन पर नारद जी आगे कहते हैं। अब तक देवकी की 7 संतानों को कंस इस भय से मार डालता था ताकि कहीं उनका विनाश न हो जाए। अपने जीवन रक्षा की खातिर उन्होंने अपने सिपाहियों को देवकी की पहरेदारी का हुक्म दिया। कंस का आदेश पाने के बाद वे देवकी की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखने के लिए उनके घर पहरा देने लगे। एक दिन पानी भरने के लिए देवकी तालाब की ओर निकल गईं। तालाब की मेड़ पर बने वृक्ष की छाया में बैठकर वह विलाप करने लगी। तभी वहां पर यशोदा नामक दूसरी स्त्री जल भरने आती हैं तथा उनके विलाप करने का कारण जानना चाहती हैं। इस पर देवकी अपनी पूरी व्यथा बताती हैं। तभी यशोदा कहती हैं कि मैं भी गर्भवती हूँ, संभवत मुझे पुत्री की प्राप्ति होने पर मैं आपके पुत्र की रक्षा की खातिर अपने पास रख लूंगी, आप मेरी बेटी को रख लेना। उसी समय पर कंस द्वारा देवकी का पता पूछे जाने पर उन्हें पानी भरने के लिए तालाब पर जाने की बात कहने पर द्वारपालों को फटकार कर उन्हें निगरानी में देवकी के पीछे भेजा जाता था। उसी वक्त देवकी यशोदा के साथ बातचीत कर लौट आती हैं। जो देवकी के गर्भावस्था के दिन बढ़ने लगे, कंस का भय कई गुना बढ़ने लगा तथा बहन देवकी को पूरी तरह कैद में बंद कर दिया गया। उनकी कोठरी के बाहर ताला लगवा दिया गया। कई दानवों को उनकी सुरक्षा में लगा दिया गया। वृष राशि में कृष्ण पक्ष अष्टमी की अर्धरात्रि को बुधवार की रात भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। उनके जन्म के साथ ही देवकी की कोठरी के ताले स्वतः ही टूट गए तथा सभी दानव द्वारपालों को गहरी नींद सुला दिया। अवसर पाकर देवकी ने वसुदेव से कहा, पतिदेव आप इस पुत्र को गोकुल गांव के नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ आएं। तभी वसुदेव कान्हा को टोकरी में रखकर रात के अंधेरे में निकल गए। घनघोर रात में उन्हें तेज प्रवाह के साथ बहती यमुना को पार करना सबसे बड़ी चुनौती थी। जब यमुना की तेज धारा में कृष्ण का स्पर्श हुआ तो वह स्वतः स्थिर हो गईं। किसी तरह वासुदेव जी ने यमुना पार कर नंद बाबा के यहाँ पहुँचे और बालक कृष्ण को उन्हें सौंपकर उनकी कन्या को अपने साथ लेकर कंस की बंदी में पहुंच गए। जब सुबह हुई तो कंस ने उन पहरेदारों को जगाया और उन्हें पता लगाने को कहा कि देवकी को क्या हुआ। जब द्वारपालों ने पुत्री प्राप्ति की सूचना कंस को दी तो वह झपटकर उसने बच्ची को छीन लिया और पास ही पड़े पत्थर पर जोर से दे मारा। वह कन्या विष्णु द्वारा धरती पर भेजी गई मायावी बालिका थी। पत्थर पर गिरते ही वह तेज गर्जना के साथ अंतरिक्ष की ओर जाकर विद्युत के रूप में परिवर्तित हो गई। आकाश में जाते समय आकाशवाणी के साथ उन्होंने कहते हुए बोली, मैं विष्णु द्वारा भेजी गई मायावी बालिका हूँ। पापी तेरे अंत करने वाला गोकुल गांव में नंद बाबा के घर अवतरित हो चुका है, जिससे तेरा बचना नामुमकिन है, तू चाहे जो कर ले। चिंता के मारे कंस ने पूतना नामक राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा। पुतनी बालक कान्हा को दूध पिलाने के बहाने अपनी गोद में लेकर मारना चाहिए, मगर भगवान कृष्ण ने उनके दूध को विष बनाकर पूतनी का वध कर डाला। पूतना के वध से व्याकुल कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कोए, घोड़े और बैल का रूप बनाकर राक्षसों को भेजा, मगर उनका भी वही हुआ जो पूतना का हुआ। कृष्ण है जिनका नाम है, गोकुल उनका धाम है। ऐसे गोपियों के श्याम कृष्ण को सब जन का प्रणाम। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पाल की जय।
कन्हैयालाल की वर्टिकल बार माकन चोर नंद बाबा के किशोर बाधी जिनने प्रेम की डोर राधे कृष्ण जिन्हें पूजती दुनिया सारी आवो कृष्ण के गुण गाए सब मिल आज कृष्णा जन्माष्टमी मनाए। नंद बाबा के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की यशोदा को लाल भयो जय बोलो गोपाल की जय बोलो गोपाल की विश यू हैप्पी कृष्णा जन्माष्टमी कृष्ण जी का कदम आपके घर आए आपके खुशियां का दीप जलाए परेशानी आपसे आंखें चुराए कृष्ण जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं जन्माष्टमी बधाई हो। आरती श्री कृष्ण जी की जय। एक शक्तासुर को जिसने मारा तरानामृत को आए पछारा उसके गुण का वर्णन कीजिए। आरती यमुनार्जुन वट जिसने तारे बकासुरादि असुर जिन मारे उनकी कीर्ति वर्णन कीजिए। आरती जिसने धेनुक प्राण निकारे कालिया नाग नाथी के डारे उसी नाथ का कीर्तन कीजिए। आरती व्योमासुर को स्वर्ग बैठाया कुब्जा को जिसने अपनाया दयावान के सुपर्द हो जाए। आरती वृषभासुर को जिसने मारे चारुंदिक सभी पछारे आरती यदुनंदन की कीजिए। आरती जिसने केसी केश उखारे कंसासुर के प्राण निकारे आरती कंस हनन की कीजिए। आरती जिसने द्रौपदी की लाज बचाई नरसी जी का भात चढ़ाई आरती भक्त वत्सल की कीजिए। आरती भक्तन के हैं जो रखवाले रणवीरा मन बसने बारे उन्हां पर बलिहारी हुजे। आरती उम्मीद करता हूँ दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार का महत्व और कविता जन्माष्टमी व्रत कथा विधि महात्मा इन हिंदी का यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। यदि आपको भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में दी जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।